नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम। आज फिर रामायण का एक अंश आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये रामायण क्या है उसके बारे में है। अगर आप कभी पढ़ो और समझो तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे इस अंश को पढ़ के, इसके बारे में जानकर। इसको पढ़ते ही कई बार मेरे भी आंखों में जो आंसू आने लगे, उस पर कई बार मैं काबू नहीं पा सका। कई बार पढ़ा है लेकिन फिर भी हर बार आंखों से आंसू झलक ही जाते हैं। ये रामायण का एक छोटा सा वृत्तांत है और उसी से शायद मैं आपको कुछ समझा सकूं। एक रात की बात है, माँ कौशल्या जी अपने कक्ष में सो रही थी। महल की छत में उन्होंने किसी के चलने की आवाज़ सुनी। उनकी नींद खुल गई। पूछा, कौन है? मालूम हुआ श्रुति कीर्ति। श्रुत कीर्ति आप जानते हो शत्रुघ्न जी की पत्नी थी। माँ कौशल्या जी ने उन्हें नीचे बुलाया। श्रुत कीर्ति आई, उन्होंने माता को प्रणाम किया। माँ कौशल्या ने पूछा, श्रुति इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो बेटी? क्या आपको नींद नहीं आ रही? और शत्रुघ्न कहाँ है? श्रुति कीर्ति की आंखें भर आई, माँ की छाती से चिपटी, गोद से सिमट गई। बोली, माँ उन्हें तो देखे मुझे 13 वर्ष हो गए हैं। माँ कौशल्या का हृदय कांप कर छटपटा गया, किंतु आवाज लगाई। फटाफट सारे सेवकों को बुलाया और आधी रात को कहा, पालकी तैयार करो और ढूंढो शत्रुघ्न कहाँ है, उनकी खोज के लिए चलो। अब माँ चल पड़ी। आपको मालूम है दोस्तों, शत्रुघ्न जी कहाँ मिले? अयोध्या जी के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रहते थे, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है। उसी शिला पर अपनी बाह का तकिया बनाकर लेटे हुए मिले। माँ सिराने में बैठ गई, बालों में हाथ फिराया तो शत्रुघ्न जी ने आंखें खोली। दोस्तों, माँ ने उसके हाथों में क्या, सर पे जो हाथ फेरा, शत्रुघ्न जी उठे, उठ के चरणों पे गिरकर बोले, माँ आपने आने का कष्ट क्यों किया? मुझको बुलवा लिया होता। माँ ने कहा, शत्रुघ्न तू यहाँ क्यों है? दोस्तों, शत्रुघ्न जी की आंखों से रुलाई फूट पड़ी। बोले, माँ भैया राम जी पिताजी की आज्ञा से वन चले गए, भैया लक्ष्मण जी उनके पीछे पीछे चले गए, भैया भरत जी भी नंदीग्राम में है। और बोले, क्या ये महल, ये रथ, ये राजश्री वस्त्र विधाता ने क्या मेरे लिए बनाए हैं? इसको सुनते ही माँ कौशल्या के पास कोई उत्तर नहीं रहा, निरुत्तर हो गए। तो दोस्तों देखो, क्या है ये राम कथा। ये कथा भोग की नहीं, ये कथा त्याग की कथा है। और यहाँ त्याग की प्रतियोगिता चल रही है दोस्तों। और सभी जितने भी पात्र है इस रामायण के, सभी प्रथम है, कोई भी पीछे नहीं रहा। चारों भाइयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रति अद्भुत, अभिनव और अलौकिक है दोस्तों। दोस्तों, रामायण जीवन जीने की सबसे सबसे अच्छी उत्तम शिक्षा हमको देता है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी सीता उनके साथ सहर्ष वनवास के लिए जाने को तैयार हो गई। बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में लगे रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे राम जी से दूर हो जाते? माता सुमित्रा से उन्होंने आज्ञा ली और वो भी वन को जाने के तैयार हो गए। दोस्तों, जब लक्ष्मण जी को उर्मिला जी के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे, उनसे बात करने के लिए, उनसे कहने के लिए कि क्या मैं जाऊं, लेकिन उनके मन में बार बार आ रहा था कि उर्मिला से कैसे कहूं, उसको कैसे समझाऊं, क्या बोलूंगा, कैसे उसे मनाऊंगा। यही सोचकर विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुंचे तो देखा कि उर्मिला जी आरती की थाल लेके खड़ी थी और बोली, स्वामी आप मेरी चिंता छोड़े, प्रभु श्री राम की सेवा में वन को जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगी। बोली, मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा ना आए, इसलिए साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी को कहने में जो संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें संकोच के बिल्कुल बिल्कुल विपरीत रूप से, उनको संकोच से बिल्कुल बाहर निकाल दिया। और दोस्तों,
वास्तव में यही पत्नी धर्म, पति धर्म यही है कि पति या पत्नी संकोच में न पड़े, उससे पहले ही अपने पति को, अपनी पत्नी को उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर कर दे। दोस्तों, लक्ष्मण जी चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। वन में प्रभु श्री राम सीता की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला ने भी अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए और सारी रात जागकर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया। दोस्तों, एक बार जब मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी का पर्वत साथ में लेकर लौट रहे होते, तो बीच में जब हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से जा रहे होते हैं, गुजर रहे होते हैं, तो भरत जी उन्हें राक्षस समझकर बाण मारते हैं और हनुमान जी गिर जाते हैं। जब हनुमान जी का सारा शरीर मूर्छित होकर नीचे आता है, सब लोग उनको घेर कर खड़े हो जाते हैं और जब हनुमान जी को होश आता है, वो अपना सारा वृतांत सुनाते हैं कि सीता जी को रावण हर कर ले गया, लक्ष्मण जी को युद्ध में मूर्छित कर दिया है। दोस्तों, यह सुनते ही कौशल्या माता जी कहती है कि राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर मत रखना, राम वन में ही रहे। दोस्तों, ये वो माँ कहती है और दूसरी माँ सुमित्रा कहती है कि राम से कहना कि राम कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, मैं उसे भेज दूंगी, मेरे दोनों पुत्र राम सेवा के लिए ही तो इस दुनिया में आए हैं, इस दुनिया में उन्होंने जन्म लिया है। दोस्तों, माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी की ओर देखा तो सोचने लगे कि यह क्यों एकदम शांत और प्रसन्न होकर खड़ी है, क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं। और हनुमान जी से रहा नहीं गया, हनुमान जी ने उनसे पूछा, देवी आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है, आपके पति के प्राण संकट में है, सूर्य उदित होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। और उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोकों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह पाएगा। दोस्तों, उर्मिला जी बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता। रही सूर्योदय की बात, तो आप चाहें तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। उन्होंने कहा, नहीं, जो योगेश्वर प्रभु श्री राम की गोदी में लेटा है, काल उसे छू भी नहीं सकता, वह तो दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन गए हैं तब से सोए नहीं हैं। उन्होंने ना सोने का प्रण लिया था, इसलिए वह थोड़ी देर अभी विश्राम कर रहे हैं। और जब भगवान राम की गोद मिल गई, जिसको भगवान राम की गोद मिल गई, तो थोड़ा विश्राम ज़्यादा हो गया, हनुमान जी वो उठ जाएंगे और शक्ति मेरे पति को जो लगी है वो असली में कोई शक्ति नहीं लगी, शक्ति लगी है तो प्रभु श्री राम जी को लगी है। सब लोग सोचने लगे, कैसे? उर्मिला जी बोले, मेरे पति की हर श्वास में राम है, हर धड़कन में राम है, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून की बूंद बूंद में राम है, और जब उनके शरीर और आत्मा में ही सिर्फ राम है तो शक्ति उनको लग ही नहीं सकती, ये दर्द उनको हो ही नहीं सकता। जिनकी कृपा करने वाले, जिनका ध्यान रखने वाले भगवान प्रभु श्री राम है। इसलिए हनुमान जी, आप निश्चित हो के जाएं, सूर्य उदित नहीं होगा जब तक आप वहीं नहीं पहुंचेंगे। दोस्तों, राम राज्य की नींव जनक की बेटियों ने ही रखी थी, कभी सीता तो कभी उर्मिला ने रखी थी। भगवान राम ना तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया उन्होंने, परंतु वास्तव में राम राज्य इन सब के प्रेम, इनके समर्पण, इनके त्याग और इनका जो ये बलिदान है,
उसी की वजह से ये राम राज्य आ पाया। जिस मनुष्य में प्रेम, त्याग, समर्पण की भावना हो, उस मनुष्य में हर समय राम ही बसता है दोस्तों। राम हर मनुष्य के अंदर है। दोस्तों कभी समय मिले तो अपने वेद, अपने पुराण, ये रामायण, गीता को पढ़ने और समझने का प्रयास कीजिए। जीवन को एक अलग नज़रिए से देखेंगे और जीने का जो आपका जो आपका सुअवसर है, जो जीने का जो आपका जिस उद्देश्य है आपके जीने के लिए, उसको आप समझ पाएंगे दोस्तों। बड़ी अच्छी सी पंक्ति है जो कई बार ये भजन भी चलता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। आज रामायण है तो रामायण के बारे में बता रहा हूँ, तो वो भजन भी मेरे को बड़ा पसंद है। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। तो दोस्तों मुझे बड़ा अच्छा लगा आज ये जो रामायण के बारे में जो मैंने ये अंश पढ़ा था कहीं पे आपके साथ शेयर करने में, और आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय श्री राम।